एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट में आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच वाले सारे प्रॉब्लम कर लिए थे, ठीक है। पीएच के सारे प्रॉब्लम, सारे केस डिस्कस कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं, मैंने देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, लवण का जल अपघटन। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, लवण का जल अपघटन। ये सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे अपन बात करते जाएंगे। सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है। सॉल्ट जो है मीन्स लवण, जब अम्ल, एसिड और बेस, क्षार अगर अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस क्या रिलीज करते हैं, उष्मा रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट प्लस लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सॉल्ट बन गया, ये लो साहब बन गया सॉल्ट। तो अपन को बोला गया सॉल्ट क्या होता है, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, जब एसिड और बेस अम्ल एवं क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है बात। चले आगे बात करते हैं। आर्रेनियस जो था उसने कहा सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं। आर्रेनियस के अनुसार, आर्रेनियस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी। जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो एसिड होता है, OH- देता है वो बेस होता है। 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। आर्रेनियस के अनुसार 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। पहला सिंपल सॉल्ट, सबसे फर्स्ट बात करेंगे सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट किसको बोलेंगे, उसने कहा एक टाइप का एसिड, एक प्रकार का अम्ल प्लस एक प्रकार का क्षार हो, एक प्रकार का बेस हो, अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण का निर्माण करते हैं उस लवण को अपन क्या कहते हैं, साधारण लवण या सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, NaCl इज ए सिंपल सॉल्ट। कैसे बना, NaCl बना होगा NaOH प्लस HCl। एक टाइप का एसिड था, एक टाइप का बेस था, तो बन गया NaCl प्लस वाटर, ठीक है। सिमिलर वे में Na2SO4 लिया तो 2 टाइम्स NaOH, तो टाइप तो एक ही है ना NaOH का, मॉलिक्यूल 2 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लो, ठीक है। आगे देखो, KCl ले लिया जैसे, या KNO3 ले लिया, तो ये बना होगा KOH प्लस HNO3 से, तो बन गया KNO3 प्लस वाटर। बोलो, ये इस टाइप से बनेंगे NaCl, Na2SO4, KNO3, ये सारे क्या बन गए आपने सिंपल सॉल्ट के एग्जाम्पल हो गए। तो एक प्रकार का अम्ल हो, एक प्रकार का अगर क्षार हो, एक प्रकार का एसिड हो, 1 टाइप का अगर बेस हो, तो जो सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उसे अपन क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। आगे आइएगा सेकेंड टाइप, मिक्स सॉल्ट की। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट का मतलब मिश्रित लवण। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें मोर देन 1 टाइप एसिड हो सकता है, मोर देन 1 टाइप एसिड होगा, प्लस 1 टाइप ऑफ बेस, या फिर 1 टाइप एसिड होगा प्लस मोर देन 1 टाइप बेस होगा। जैसे एग्जांपल समझो, कैसे लिखा मैंने, एक प्रकार का अम्ल होगा या प्लस एक से अधिक प्रकार का क्षार होना चाहिए, या फिर एक से अधिक प्रकार का अम्ल होगा
प्लस एक टाइप का बेस होगा, मतलब रिवर्ट बात की है मैंने। जैसे देखो आपने क्या लिया, एक टाइप का एसिड लिया, जो एक टाइप का ले रहे हो ना, चाहे ये वाला लो चाहे ये ले लो, ये जो होना चाहिए इसके अंदर पॉलीप्रोटिक या पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा H प्लस होना चाहिए या एक से ज्यादा OH होना चाहिए। जैसे इस वाले की बात करते हैं, सबसे पहले H2SO4, एक से ज्यादा टाइप का क्या हो गया, एक टाइप का एसिड है जिसमें एक से ज्यादा क्या है, H प्लस है, पॉलीप्रोटिक है। प्लस अब इसमें मोर देन वन टाइप बेस रखना है, तो पहले रखो NaOH, तो बनेगा NaHSO4, एक ही मॉलिक्यूल रखा। अभी इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये NaHSO4 जो है ये KOH के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा NaKSO4। नेट रिएक्शन देखी मैंने, तो ये बन गया H2SO4 प्लस NaOH प्लस KOH इज इक्वल टू NaKSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। तो ये जो सोल्ट बना है, इस सोल्ट को अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। इस सॉल्ट को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पॉलीप्रोटिक एसिड था, एक से ज्यादा टाइप के बेस थे, तो जो सॉल्ट बना है उसे अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, सेकंड देखें, जो सेकंड एग्जांपल लिखा, मोर देन वन टाइप का क्या होना चाहिए, एसिड और वन टाइप ऑफ बेस। ये लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, प्लस मैंने ले लिया HCl प्लस HOCl, ये दोनों एसिड है, तो H प्लस देगा तो ये इसका H गया, ये इसका H गया, तो देखो क्या बनेगा, CaClOCl। इसको अगर आप लिखते हो तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, मिक्स्ड सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर इज ए मिक्स सॉल्ट, समझ में आई बात, ब्लीचिंग पाउडर इज ए मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। ये दो टाइप के सॉल्ट हो गए, मिक्स सॉल्ट समझ में आ गया, सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कोई दिक्कत। और मिक्स सॉल्ट जब भी लेना है तो जो आप वन टाइप ले रहे हो ना, उसके अंदर या तो दो से मतलब पॉलीप्रोटिक होना चाहिए या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, जो वन टाइप का ले रहे हो, और मोर देन वन टाइप का ले रहे हो उसका एक एक मॉलिक्यूल हो। ठीक है, थर्ड नंबर एसिडिक सॉल्ट। ये चाहे एसिडिक सॉल्ट, और एक आगे मैं देने वाला हूं डेफिनेशन बेसिक सॉल्ट की, यहां पे डी लिख देता हूं पहले से ही, बेसिक सॉल्ट। ये दोनों जो है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे, अपूर्ण उदासीनीकरण। अपूर्ण उदासीनीकरण का मतलब पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हुआ, जैसे H2SO4 है, इसके उदासीनीकरण के लिए दो OH चाहिए, लेकिन मैंने एक ही दिया, तो ये जो बन गया NaHSO4 प्लस वाटर। अब इसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिडिक सॉल्ट होगा। इसका नाम क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, हो सकता है ऐसे ले लो, H2SO4 लिया प्लस KOH ले लो, तो ये बनेगा KHSO4 प्लस वाटर बनेगा, ये भी कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है, ये भी कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है। समझ में आ गई बात, तो ये एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट में पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, अब इसका HCl के थ्रू करवाया न्यूट्रलाइजेशन, तो बनेगा CaOH और ये Cl। अब इसके अंदर देखो एक OH अभी भी बचा हुआ है, तो इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होंगे, इसलिए इसे बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, या फिर अगर आपने ऐसा ले लिया ZnOH होल्ट वाइज ले लिया और आपने लिया HNO3, तो ये बनेगा ZnOHNO3, ये भी कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, ये भी कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, तो एसिडिक सॉल्ट बनता कब है, देखो डेफिनेशन लिखूंगा ना, तो ऐसे लिखूंगा, पॉलीप्रोटिक एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। पॉलीप्रोटिक एसिड के इनकम्प्लीट उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। ठीक है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के इनकम्प्लीट
न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को आइडिया होना चाहिए सॉल्ट क्या होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि सॉल्ट होता क्या है, और आरएनएस के अकॉर्डिंग सॉल्ट जो होता है वो 4 टाइप का होता है। तो इससे रिलेटेड आपसे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। अब अपन बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। चलो अपन आगे बात करते हैं अब कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होगा। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, ध्यान रहे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ये होता है कि जब किसी लवण की अभिक्रिया सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाए तो एसिड प्लस बेस बनता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। जब लवण की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए तो एसिड प्लस बेस बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, लवण का जल अपघटन। अब अगर ये लवण का जल अपघटन है तो लवण का जल अपघटन जो होगा, लवण का जल अपघटन जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम है। अगर KH जो है वो लवण के जल अपघटन, लवण का जल अपघटन स्थिरांक है, अगर मान लू मैं इसको, और के ABN, ABN का मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक मान लिया जाए इसको। तो अब ये जब दोनों रिएक्शन ही रिवर्ट है तो KH जो होगा वो 1/KABN आएगा। बोलो, जब ये दोनों एक दूसरे की रिवर्ट अभिक्रिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो आप, रिवर्ट ही तो है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन ऐसे जा रही है और जल अपघटन ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्ट रिएक्शन है। और अभिक्रिया एक दूसरे के रिवर्ट होती है तो उनके वियोजन स्थिरांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो KH बराबर 1/KABN हो जाएगा। KABN पूछेगा तो 1/KH हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे चले। अब अपन बात करते हैं 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, 4 टाइप के। उन चारों टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ अगर कोई सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ कोई सॉल्ट है, तो उसका जल अपघटन करवाना है आपको। ठीक है, तो उसका जल अपघटन करवाना है तो अपने पास देखो, पहले अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट कौन सा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन करेगा तो NaCl सॉल्ट बना है। ठीक है, कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। मेरे को करवाना इसका जल अपघटन। देखो पहला पॉइंट, NaCl का मैं जब जल अपघटन लिखूंगा तो NaCl प्लस वाटर ऐसे लिखूंगा, NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaCl सॉल्ट, सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरे टूटेंगे। Na प्लस प्लस Cl माइनस, वाटर मैंने पहले बता दिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में आपको ये दिखेगा H प्लस प्लस OH माइनस। दिखाइए,
अब अगर ये दिखा तो बात सुनना ढंग से, इसका मतलब ये Na प्लस से और Cl माइनस तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब सॉल्ट का तो हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं। लास्ट में आपको H2O दिख गया डायरेक्ट H प्लस और OH माइनस में। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है वो समझिए। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये आया, पहला कंक्लूजन ये आया, नो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस तो हुआ ही नहीं, नो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड नंबर कंक्लूजन, नो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं है इस बार तो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन न्यूट्रल, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा हुआ, न्यूट्रल है, उदासीन है। अगर उदासीन है तो पीएच की बात करूं 7 होगी, कहां पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, पीएच कितनी होगी 7, कितने डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच होगी 7। ठीक है बात। अगला फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर मैं ये बोलूं ये KH है, इसका ये क्या है KH है ना KH, तो KH किसके बराबर आएगा, KW के बराबर आएगा, KH KW के बराबर आएगा, और ये 10⁻⁻14 होगा, कहां पे एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मेरे को बोला जाए KABN कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 1/KH होगा, ये लो KABN कितना होगा 10⁻14। बात क्लियर हो गई। ये सारे कंक्लूजन आए 4 कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, पीएच कितनी होगी 7 होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वाटर ही तो बचा लास्ट में। KH किसके बराबर होगा, KW के बराबर होगा, देखो इसका KH लिखोगे तो ये आएगा H प्लस इंटू OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, और ये किसके बराबर होता है KW के बराबर होता है। ठीक है, और KABN क्या आएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट किसके बराबर आएगा 1/KH, तो 10⁻14 हो गया। समझ में आई बात। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मैं आपको देता हूं। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड पहला फर्स्ट प्रॉब्लम, 25 डिग्री सेल्सियस पर NaCl के जलीय विलयन की पीएच बताओ। जलीय विलयन की पीएच ज्ञात करो। तो आप बोलोगे NaCl है, NaCl बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, पीएच कितनी आएगी 7 आएगी, सीधा आंसर हो गया, कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। आप सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखें, मेरे से ये पूछा गया 50 डिग्री सेल्सियस पर NaCl के जलीय विलयन की पीएच। अब अपन रट्टा मार लेते हैं कि NaCl के जलीय विलयन की पीएच 7 होती है, गलत बात है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब सुने बात को। अब NaCl है तो आपको मालूम है ना, लास्ट में बचता क्या है, H2O ही तो बचता है, H2O बचता है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो KW बढ़ गया, KW बढ़ा तो H प्लस आयन भी बढ़ा, H प्लस आयन बढ़ गया तो पीएच क्या हो गई कम, पीएच हो गई कम, तो पीएच आएगी लेस देन 7। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर पीएच जो होगी NaCl के जलीय विलयन की वो कितनी आएगी, लेस देन 7 आनी चाहिए। ठीक है बात, लेस देन 7 आएगी। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखो, थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखो। अगर मेरे को ऐसा दे दिया जाए 0.2 मोलर HCl है और इसका 200 ml है, इसको मिक्स किया गया 0.4 मोलर NaOH के साथ और इसका 100 ml है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच ज्ञात करो विलयन की। ठीक है, आप करना है क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, HCl लिखोगे प्लस NaOH लिखोगे, रिएक्शन करवाओगे, एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा है तो रिएक्शन करवानी पड़ती है। आप रिएक्शन करो, मिलीमोल देखो कितना है रिएक्शन में मिलीमोल, ये आगे इसके 40 मिलीमोल, इसके भी कितने हो गए 40 मिलीमोल। आपको केस नंबर 3 लिखाया था एसिड और बेस के मिक्सचर हो जाए तो सॉल्ट बनता है, तो इसका मतलब ये लास्ट में 0 बचेगा, ये लास्ट में 0 बचेगा, इसके 40 मिलीमोल बनेंगे। सॉल्ट बना है NaCl है तो इसकी पीएच कितनी होगी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, पीएच कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, पीएच कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं यहाँ पे,
ये 3 प्रॉब्लम हुई। मैं अब आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। अपन को मालूम कैसे चलेगा हाइड्रोलाइसिस हुआ या नहीं हुआ? तो मैंने बोला ना NaCl का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो बताता हूं कौन कौन से आयन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। कुछ कैटाइन बता रहा हूं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। कौन कौन से कैटाइन है? Na प्लस K प्लस रूबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ठीक है। इसके साथ ही कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2, बेरियम प्लस 2, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। कुछ एनाइन बता रहा हूं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। एनाइन के अंदर हेलोजन आएगा X माइनस, एक सल्फेट SO4 माइनस 2 आएगा, एक नाइट्रेट आएगा, ठीक है, एक ClO4 माइनस आएगा। बेसिकली ये वाले आने वाले हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब जैसे अगर आपको डायरेक्टली इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया, सुनना बात को, इससे मैंने आपको इस टाइप से क्वेश्चन बना के दे दिया और पूछा कि हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा, या कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, तो देखो कैसे टैकल करें, ठीक है। जैसे मैंने अगर दे दिया आपको, मैंने एग्जांपल लिखा NaCl, तो Na प्लस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, Cl माइनस का भी नहीं होगा, तो आंसर होगा नो हाइड्रोलाइसिस। वेरी गुड, काम कितना आसान हो गया। मैंने लिखा CH3CONa, तो Na का तो नहीं होगा, CH3CO माइनस होगा, तो CH3CO माइनस है तो इसे बोलेंगे एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, ऋणायनिक जल अपघटन। क्या बोलेंगे? ऋणायनिक जल अपघटन। वो पूछेगा ऋणायनिक जल अपघटन है या धनायनिक जल अपघटन है। जब आपको अब ऐसा आयन दिखे तो सिर्फ ऋणायन का जल अपघटन करवा दो आप। तो अगर मेरे को ऐसा दिख जाए NH4Cl, तो Cl का तो नहीं होगा लेकिन NH4 का होगा, तो इसे बोलेंगे कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, धनायनिक जल अपघटन। अगर मेरे को ऐसा दे दे CH3CONH4, है ना, तो CH3CONH4 बोथ आयंस आर हाइड्रोलाइज्ड, दोनों आयन का हाइड्रोलाइज्ड होगा। अगर मेरे को ऐसा दे दे पोटेशियम आयोडाइड, तो K का भी नहीं होगा, I माइनस का भी नहीं होगा, नो हाइड्रोलाइसिस। समझ में आई बात? अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ या किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, हो जाएगा आइडेंटिफाई। तो किसका हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये आपको बहुत आसानी से मालूम चल जाएगा। चलो, फर्स्ट हुए 3 प्रॉब्लम हुई, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस हुआ और 3 प्रॉब्लम अपन ने कर ली। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। अब मैं एक करवा रहा हूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फिर उसी के बेसिस पे मैं सारे आगे हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा। देखिए इधर आगे बात करें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सेकेंड टाइप हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। पहले अपन चेक करते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा किससे। वीक एसिड लेता हूं CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, तो बनेगा CH3CONa प्लस वाटर। ये हो गया अपने लिए क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसका करवाना हाइड्रोलाइसिस। चलो अपन लेते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो अभी मैंने बता दिया Na का नहीं होने वाला है, Na का नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब कौन से वाले पार्ट का करवाना है, एनाइन का। ये लो मैं एनाइन का लिख देता हूं अब डायरेक्टली, CH3COOH प्लस OH माइनस, ठीक है।
इससे कुछ बातें आने वाली है। क्या बातें आने वाली है? फर्स्ट, इससे फर्स्ट थिंग ये आने वाला है कि हाइड्रोलाइसिस कौन सा हुआ? एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, ये एग्जांपल सेट रखे आपके दिमाग में कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ही होता है, तो ही आप लिख पाओगे, अदरवाइज लिख नहीं पाओगे वहां पे, नहीं तो फिर सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल सेट किया, अपना आप रिएक्शन लिखते जाओ, आगे आंसर आते जाएंगे। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, देखिए भैया नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, OH माइनस दिख रहा है, OH माइनस दिख रहा है, इसका मतलब बेसिक होगा। थर्ड नंबर, पीएच की बात करूं तो वो ग्रेटर देन 7 आएगा, कहां पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलो अब अपन सेकंड नंबर बात करते हैं। इसके आगे इस बात करते हैं कि ये जब CH3CO माइनस सॉल्ट था, ये आयन की कंसंट्रेशन है, CH3COOH बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा। एक बात ध्यान देना, अभी एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन वही होगी ना जो CH3COA ने की होगी, क्योंकि मैं आगे एक बार प्रॉब्लम दूंगा, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ आएगी और इस आयन की कंसंट्रेशन कुछ डिफरेंट आने वाली है ना, तो वहां पे आंसर अपना गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे। अभी यहाँ पे अगर मैं C कंसंट्रेशन रखता हूं तो इसकी भी कंसंट्रेशन C आएगी, तो T बराबर 0 टाइम पे अगर इसकी कंसंट्रेशन C रखा तो ये जीरो एक न्यूमेरिकल में आएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C माइनस CH, तो ये बनेगा CH और ये बन गया CH। H क्या है? अब आपके दिमाग में आया H क्या है? H जो है ना वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, जल अपघटन की कोटि, जल अपघटन की कोटि। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन की कोटि है क्या? H जो है वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, जल अपघटन की कोटि है। चलो ये तो वही बन गया ना, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। मैंने कहा था ना फॉर्मूला वही काम आएगा AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अपन ने काम में लिया था, बस यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आ गया? H, तो बस अपना फॉर्मूला चेंज हो गया। अब देखो इसका अगर लिखोगे तो KH बराबर क्या होगा? CH3COOH इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन CH3CO माइनस की कंसेंट्रेशन। ओके, तो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ये आएगा। इफ H इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन KH बराबर CH स्क्वायर आएगा। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन KH, KA एंड KW। आगे मैं इसका शॉर्ट बता दूंगा, अभी एक बार के लिए हाल फिलहाल के लिए मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूं। KH क्या था? KH ये था CH3COOH इंटू OH माइनस आयन अपॉन CH3CO माइनस। KA क्या होगा? K एसिड का है, एसिडिक एसिड की बात कर रहा हूं जो वापस डिसोसिएट होगा, तो इसका लिखा जाएगा CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, KH इंटू KA को, KH इंटू KA को मल्टीप्लाई करोगे तो H और OH माइनस बच जाएगा, तो KW आ जाएगा। तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, ये बन गया फॉर्मूला। सीधा याद रखना है आप, KH बराबर KW अपॉन K। याद कैसे रखे? मैं बोल रहा हूं KH बराबर आएगा KW अपॉन जो वीक होगा। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जब अपन ने पढ़ा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, कोई वीक था ही नहीं, तो अपॉन में कुछ लिखा ही नहीं मैंने। KH किसके बराबर हो गया? KW के। इस बार वीक कौन है? इस बार वीक एसिड है, तो एसिड का K आएगा। अगर वीक बेस होगा तो KB लिख दूंगा, दोनों वीक हो गए तो दोनों लिख दूंगा K इंटू KB। समझ में आई बात? जो वीक होगा वो यहां पे लिख रहा है, वीक एसिड है तो एसिड का K लिख दिया, वीक बेस का सॉल्ट होगा तो KB लिख दूंगा, दोनों वीक होंगे तो K इंटू KB लिख दिया जाएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग हुए तो कुछ भी मत लिखो, फिर तो KH किसके बराबर हो जाएगा? KW, जो आया है पहले वाले केस में। ठीक है, चलो आगे। अब अपन बात करते हैं पीएच की। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्यों फॉर्मूला पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। पीएच का फॉर्मूला सर याद रखना है क्या? याद रखो तो ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा उस समय तो फॉर्मूला से करवाऊंगा ही नहीं। अभी तक देख लो कोई फॉर्मूला लगाया है क्या? पहले भी करवाए थे पीएच के खूब सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवाए।
अभी भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो समझता हूं कि प्रॉब्लम दे क्या रखी है, सॉल्ट बनेगा क्या होता है, और अपना कंसंट्रेशन H प्लस और OH माइनस के ऊपर है। मैं यहां पे भी बोल रहा हूं कि OH माइनस किसके बराबर है, CH के बराबर है ना, और CH किसके बराबर होगा, रूट KH इंटू सी के, अगर वीक है तब तो। KH किसके बराबर होगा, KW अपॉन के। ये लो, इसका लॉग ले लो, ये लॉग OH माइनस आयन, ये 1/2 आगे गिर जाएगा, लॉग ऑफ द KW प्लस लॉग C माइनस लॉग के। ये लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया भैया, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस हो गया। अब देखो ये हो गया POH, ये 1/2, ये हो गया PKW, ठीक है। ये अगर इसका माइनस लगाओ तो यहां आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का PK आएगा और माइनस का log C तो पड़ा ही। अब ये POH आया तो PH कितना होगा, 14 माइनस POH, तो PH बराबर आ जाएगा 14 माइनस करूंगा, 14 माइनस POH करूंगा तो सुनना, ये 14 माइनस 1/2 PKW माइनस PK माइनस log C। PKW की वैल्यू होती है 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, 14 माइनस 7 7 आएगा 7, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 PKA प्लस log C। देख लो पीएच 7 से बड़ी आ रही है, पीएच 7 से ज्यादा आएगी, ये देख लो पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, ये चेक कर लो, ठीक है। मैंने बोला था 7 से ज्यादा आएगी, तो फॉर्मूला हो गया पीएच बराबर 7 प्लस हाफ ऑफ दी PKA प्लस log C, ठीक है। बात चले आगे, बस ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल अब साथ में करवाएंगे सबके। ये सेकंड टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब अपन थर्ड टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे आते हैं। हटा दिया जाए इन सबको। थर्ड नंबर का हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। चलो देखिए इधर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की बात करें तो मैं डायरेक्ट सॉल्ट लिख रहा हूं इस बार, NH4Cl। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl, NH4OH वीक बेस उसका सॉल्ट है। करवाओ हाइड्रोलाइसिस, करवाया तो बना NH4OH प्लस क्या बनेगा, HCl। मेरे को मालूम है ये कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस है, NH4 प्लस का ही होगा हाइड्रोलाइसिस, बस अभी समझाया था। NH4OH बनेगा प्लस H प्लस बन जाएगा, बन गया H प्लस। ये चीज आई तो इससे 3 कंक्लूजन निकलने वाले हैं। फर्स्ट अगर बात करूं कौन सा हाइड्रोलाइसिस है, तो कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस है, वेरी गुड। सेकेंड नंबर बात करूं तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा होगा, H प्लस दिख गया, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, ये लो भैया। थर्ड नंबर बात करें पीएच कितनी होगी, तो एसिड है तो पीएच लेस देन 7 होगी, कहां पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बी वाला पार्ट। इसके लिए भी KH बराबर किसके होगा, CH² अपॉन 1 माइनस H के बराबर होगा, और अगर H इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया तो KH बराबर क्या हो जाएगा, CH², C∝², वही वाला फॉर्मूला। थर्ड नंबर सी वाले पार्ट पे आओ। सी वाले पार्ट पे KH बराबर होगा KW अपॉन वीक, वीक कौन है, बेस, तो KH बराबर KW अपॉन KB हो जाएगा, ये लो KH बराबर क्या हो जाएगा, KW अपॉन KB। आगे आओ पीएच कैलकुलेट करते हैं, चलो पीएच कैलकुलेट करते हैं, तो मैं लिखवा रहा हूं H प्लस आयन जो होगा ना वो आएगा CH के बराबर, और CH किसके बराबर आएगा, रूट KH इंटू सी के।
के एच किसके बराबर है, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी के। लॉग ले लो इसका, लॉग ऑफ दी एच प्लस आयन इज इक्वल टू हाफ आगे गिर गया, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सी। ये लो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, ये लो, ये हो गया पी एच, ये लो पी एच 1/2, ये हो गया पी के डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया माइनस का पी के बी माइनस का लॉग सी पढ़ाई, पी एच बराबर ये 14/2 7 माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, पी के बी प्लस लॉग सी। पी एच देख लो 7 से कम आएगी, तो बोला था 7 से कम आएगी, बात क्लियर है सारी, ये 7 से कम पी एच आ गई। चलो आगे बात करते हैं। फोर्थ नंबर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का ही सॉल्ट होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया जैसे CH3CONH4, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, लिखवा रखा है ना किस किस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो ये दोनों तो थे नहीं उसके अंदर, CH3COH बनेगा प्लस NH4OH भी बनेगा। तो यहां से 3 कंक्लूजन आने वाले हैं। क्या 3 कंक्लूजन आएंगे, कैटाइन एंड एनाइन हाइड्रोलाइज्ड, दोनों का क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ। सेकेंड नंबर, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन मालूम नहीं, ना तो H प्लस दिख रहा है ना OH माइनस, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये अम्ल एवं क्षार के एंड Kb के मान पर निर्भर करेगा। आगे मैं प्रूव भी करके बता दूंगा कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अम्ल प्रबल हो गया तो एसिडिक हो जाएगा, क्षार प्रबल हो गया तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, थर्ड नंबर पार्ट छोड़ो, पीएच अपन को आइडिया ही नहीं चलेगा। इस बार अपन को KH लिखना है, तो देखिए KH कैसे लिखा जाएगा। इस बार KH लिखना है तो इस टाइप से लिखूंगा मैं, हाइड्रोलाइसिस दोनों का हुआ है, ये लो, ये T बराबर 0 टाइम पे C0 T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे C माइनस CH KH बराबर CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH इंटू C माइनस CH, KH बराबर H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। अगर H इज वेरी वेरी लेस देन 1 हुआ तो KH बराबर होगा H स्क्वायर। बोलो थर्ड नंबर पार्ट इसका ये है कि KH बराबर जो होगा वो होगा KW अपॉन K इंटू KB, ये लो। फोर्थ नंबर पार्ट इसकी पीएच कैलकुलेट करोगे तो 7 माइनस हाफ ऑफ दी पीके माइनस पीकेबी, ये इसकी पीएच आएगी। ये लो सर, ये सारे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गए। एक एम्फीप्रोटिक बचा हुआ है, मैं भी करवाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब। ये चारों टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गए। बात करें आगे, चलो इनके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, फिर आगे बात चलती रहेगी। 3 प्रॉब्लम करवा दी है। तीन प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 1m CH3CONH4 की पीएच ज्ञात करो यदि K ऑफ एसिडिक एसिड 10⁻⁻5 and Kb of NH4OH is also 10⁻⁻5। K और Kb बराबर आ गए।
के और जब के बी बराबर आता है, पहले तो ये सॉल्ट देख लो कौन सा है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो इसका पीएच होता है 7 माइनस हाफ ऑफ दी पीके माइनस पीके बी। इनका जब के और के बी बराबर है तो इनके पीके और पीके बी भी बराबर आएंगे, पीके 5 आ जाएगा, इसका पीके बी 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो पीएच 7 के बराबर। ठीक है, चलो अगली प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5। मेरे को ऐसा दे दिया 0.1 मोलर एसिडिक एसिड है और 0.1 मोलर एनिलीन से बने लवण की पीएच ज्ञात करो। ठीक है, के और के भी दे रखा है, यदि के दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 और के भी दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻10, साथ में ये बोला है कि एच बी ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में। एक मैं बात आपको बताने भूल गया, दो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा ना, तो हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं। उसके अलावा 3 बचे, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, उनका जब आप H कैलकुलेट करोगे ना तो वो C के ऊपर डिपेंड करता है। H का फॉर्मूला लिखो KH बराबर CH², तो H कैलकुलेट करोगे तो √KH/C आएगा, है ना। लेकिन वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है तो KH बराबर होता है H², तो H बराबर आएगा √KH, तो क्या कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, किस लवण की जल अपघटन की मात्रा H जो है वो कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो आपको आंसर सेलेक्ट करना है वीक एसिड वीक बेस। आगे मैं करवा दूंगा वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। चलो सिंपल सी बात है, सॉल्ट जो बनेगा ये वाला सॉल्ट बनेगा, फिर तो NH3 प्लस एंड CH3CO माइनस, और ये कितना बनेगा 0.1 m बनेगा। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो पीएच बराबर हो जाएगी 7 माइनस हाफ ऑफ दी pKa माइनस pKb, ये होना चाहिए। pK बोलो भैया, pK यहां से आ जाएगा 5 माइनस log 2 मीन्स 4.7, इधर से pKb बोलो भैया 10 माइनस log 5 9.3 आ गया। वैल्यू पुट करो, देखें 7 माइनस हाफ ऑफ दी पीके 4.7 माइनस 9.3 कितना बचेगा 4.6 बच जाएगा क्या, माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये आ गया माइनस माइनस प्लस आया तो 2.3 आ गया, 9.3 आएगा, चेक कर लो 9.3 आना चाहिए फिर तो। बड़ा एक यहाँ पे प्लस कर दे फॉर्मूले में, यहाँ प्लस कर दे फॉर्मूले में, जो लास्ट फॉर्मूला लिखा था वीक एसिड वीक बेस का, उसका पीएच 7 प्लस आएगा, है ना। तो अगर ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये 4.7 हो जाएगा। फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था इसलिए, ठीक है ना। तो 7 प्लस हाफ ऑफ दी पीके माइनस पीके भी होगा, उस वाले फॉर्मूले को जो लास्ट में लिखा था डी वाला पॉइंट, उसको थोड़ा है ना पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ दी पीके माइनस पीके भी कर देना। जो फॉर्मूले डिराइव हुए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैंने डायरेक्टली लिखा था, मेरे को आइडिया प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो गया था तो प्लस लिख दे यहाँ पे बस, है ना। चलो ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ का सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना वो है एच। के एच कैलकुलेट करो पहले, के एच होगा KW अपॉन K इंटू KB, K इंटू KB। दो मैं आपको बताता हूं, मेरे को मालूम कैसे चला कि इस वाले फॉर्मूले में दिक्कत हुई है, बताता हूं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था क्योंकि इसका K ज्यादा है और ये वीक बेस है। मैंने क्या बोला था, डिपेंड करेगा K और KB के मान पर। अगर K का मान ज्यादा हुआ तो इसका मतलब प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो पीएच 7 से कम आनी चाहिए। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा मेरे को लगा पीएच तो 7 से ज्यादा आ रही है, तो अपना आइडिया चल गया ना। तो ऐसे आप लॉजिकल बात सोचोगे तब तो आइडिया चल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारोगे तो जैसे भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। KW कितना 10⁻⁻14 अपॉन, हाँ लिखो 2 इंटू 10⁻⁻5 और 5 इंटू 10⁻⁻10,
ये भी हो गया 10⁻⁻14, KH बराबर आया 1। अब अगर किसी ने इसको KH को लिख दिया h स्क्वायर के बराबर, तो h बराबर आएगा 1, इसका मतलब 100%। भैया ये तो तब लिखते हैं ना KH बराबर ये वाला, तो ये तो तब लिखते जब h इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो गलत हो गया। इसको क्या लिखे, ऐसे लिखे KH बराबर h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर आएगा। तो h अपॉन 1 माइनस h इज इक्वल टू 1 लिख दो, तो h इज इक्वल टू 1 माइनस h लिख दो, 2h बराबर 1 लिख दो, तो h बराबर 0.5 आएगा, 50% आएगा। नेग्लिजिबल मान ही नहीं सकते थे, नेग्लिजिबल मान ही नहीं सकते हो। ठीक है बात, चले आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 6। 0.1 m सोडियम एसीटेट CH3Cu Na के जलीय विलयन की पीएच ज्ञात करो। ये अपन को दे रखा है, इसके जलीय विलयन की अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, पीएच ज्ञात करनी है। तो इसके पीएच ज्ञात करना है तो सिंपल सा तरीका ये हो जाएगा, के दे रखा है आपको, एसिडिक एसिड का के दे रखा है 2 × 10⁻⁻5। अपन ने दिमाग में तो एक चीज फिक्स कर लो कि अपन सॉल्व करके लेके आएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें से एसीटेट आयन का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। या हाइड्रोलाइसिस हुआ तो बना CH3CuOH प्लस OH माइनस। OH माइनस किसके बराबर, CH के बराबर। CH किसके बराबर, अंडर रूट KH इंटू C के बराबर। KH किसके बराबर, KW बाई KA के बराबर, जो वीक होगा। तो बस इसको आप सोल्व करें, KW 10⁻⁻14, C कितना 0.1, K कितना 2 × 10⁻⁻5, ये हुआ -10 आ जाएगा, 1/2 × 10⁻10। सही बात है। अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा 50 × 10⁻12 लिख दो, है ना। तो OH माइनस आयन आएगा 7 × 10⁻6। तो POH कितना आएगा 6 माइनस log 7। log 7 की वैल्यू होती है 0.85, 0.85 होती है, तो इसका मतलब 5.15। तो पीएच कितनी हो जाएगी 14 माइनस 5.15, तो 8.85 हो जाएगा। पीएच कितनी आ जाएगी 8.85। हो गया सॉल्व। ये इस टाइप से करना है, कोई फॉर्मूला नहीं। अब आप कुछ लोग कह रहे हैं फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, तो 7 प्लस हाफ ऑफ दी पीके प्लस log C, ये फॉर्मूला बनना चाहिए था। मैंने कहा सही बात है। पीके की वैल्यू कैलकुलेट करो 4.7 प्लस log C की वैल्यू 0.1 माइनस 1 3.7 1.85 आएगा, तो 8.85। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए फिर उसके लिए। ठीक है बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7, 0.1 m सोडियम साइनाइड NaCN की पीएच ज्ञात करो। 25 डिग्री सेल्सियस पे बात चल रही है ना। CN माइनस का Kb, PKb 9.75 है। एक बात सोचो, पहले तो ये बताओ सॉल्ट किसका बना हुआ है। ये सॉल्ट देखो तो, ये बना हुआ है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये आ रखा है, तो इसकी तो पीएच ऐसे होती है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ दी PKa प्लस log C। ये केबी कहां से आ गया, ये पीकेबी कहां से आया। अरे ये पीके किसका होगा, एसिड का होगा ना। कौन से वाले का, वीक एसिड का। वीक एसिड कौन सा है, HCl।
HCN और CN माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है तो pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw 14, तो pKa कितना हो जाएगा 4.25। ये लो काम हो गया आपका, बस ये क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन काम की थी। प्लस log C 0.1, 7 प्लस हाफ 4.25 माइनस 1 3.25, ये लो 7 प्लस 1.625 8.625। बात क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम नंबर 8। आगे देखो, आगे देखो। पॉइंट 1 मोलर CH3COOH के 200 ml को आपको मिक्स्ड करना है 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 50 ml के साथ, है ना। तो बोला विलियन की पीएच कितनी होगी, प्राप्त विलियन की पीएच कितनी होगी, प्राप्त विलियन की पीएच कितनी होगी, Ka ऑफ एसिडिक एसिड 10⁻⁻⁵ है। जो मेरे को क्वेश्चन बताना था वो ये है। देखिए आपको ये लगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, कोई बात नहीं, रिएक्शन पूरी होगी भैया। ये लो, ये रिएक्शन हो गई। इसके मिलीमोल बोलो 20, इसके मिलीमोल बोलो 10, T बराबर 0 टाइम पे। इसके एक के लिए 2 चाहिए, 10 के लिए 20 चाहिएगा, लास्ट में 0 0। इसके एक से एक बनेगा तो 10 मिलीमोल बनेगा। ये लो कंसंट्रेशन चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन चाहिए 10 मिलीमोल बट्टा 250 ml 1/25 4 इंटू 10⁻⁻² मोलर। हाँ या ना, आ गया बात समझ में? 4 इंटू 10⁻⁻²। ये तो उसी टाइप का हो गया। अब सुनना बात को ढंग से, यहां पे यहां से सुनना, सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन आएगी CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन वो डबल आएगी। बस आपका काम ये ध्यान रखना है, ये कंसेंट्रेशन क्या आएगी, डबल। अब आप पीएच बराबर 7 प्लस हाफ ऑफ दी pK प्लस log C लगा दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। 7 प्लस हाफ pK 5 प्लस log C 8 इंटू 10⁻⁻² लगाए इस वाले फॉर्मूले को 5, ये आएगा -2 में से log 8 की वैल्यू होती है माइनस का 1.1, ये आ जाएगा माइनस का 1.1, -2 और log 8 की वैल्यू होती है 0.9, तो ये हो जाएगा 3.9। तो 7 प्लस हाफ ऑफ दी 3.9 1.95 8.95। समझ में आया या नहीं आया? अगर आपने गलती कर दी, यहां पे 4 ही लिखा तो 4 लिखोगे तो यहां पे आंसर क्या आएगा 1.4 आएगा। 1.4 आएगा तो इसका मतलब यहां पे बनेगा 3.6, 3.6 बनेगा तो 1.8, 8.8 और आंसर गलत हो जाएगा। यहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन लिखी जाती है, सॉल्ट की नहीं, जिस आयन का हाइड्रोलाइसिस होता है उसकी लिखी जाती है। जिस आयन का हाइड्रोलाइसिस, इसमें से हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, एसीटेट आयन का, तो एसीटेट आयन तो डबल मिलेगा ना। बस ये ध्यान रखना था। चले आगे, नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसी का पार्ट है पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। एम्फीप्रोटिक
सॉल्ट। ये एम्फीप्रोटिक तो समझते हो ना, एम्फीप्रोटिक का मतलब ये होता है जो प्रोटॉन को क्या करे, ग्रहण भी करे और प्रोटॉन को क्या करे, त्याग भी करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। जो प्रोटॉन ग्रहण भी करे, प्रोटॉन का त्याग भी करे, जैसे HS माइनस हो गया, HCO3 माइनस हो गया, ठीक है, HSO4 माइनस हो गया, है ना, H2PO4 माइनस हो गया, ठीक है। तो जब भी इनकी पीएच पूछी जाए तो पीएच होता है इनके लिए pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई कंसंट्रेशन का रूल नहीं, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। मैं और अच्छे से बताता हूं, इसके लिए जो होगा ना, जो खुद का जो दे रखा ना, जैसे HS माइनस दे रखा है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन सा होगा, Ka2, और एक जस्ट पहले वाला देख ले तो pKa1 प्लस pK2 डिवाइड बाई 2। मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, 8 क्वेश्चन हो गए थे, आगे प्रॉब्लम बना के दिया जा रहा है। अगर आपको ऐसा दे दे 0.1 m NaHCO3 की पीएच ज्ञात करो यदि K1 and Ka2 of H2CO3 are, K1 and Ka2 की वैल्यू दे रखी 10⁻⁻7 and 10⁻⁻11। तो आपको क्या करना है, आपको स्पीसीज पकड़ के लेके आनी है। ये देखो एम्फीप्रोटिक हुआ तो pKa1 हो गया 7, pKa2 हो गया 11, तो pH बराबर pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 9। आंसर क्या आ गया 9, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आपको ऐसा दे दे 0.1 m आपको ऐसा दे दिया Na2HPO4 की पीएच ज्ञात करो, ठीक, कुछ भी दे दिया, pK1 pK2 pK3 जो भी है आपको दे रखे। ये H3PO4 से बना हुआ स्पीसीज है, इसमें एम्फीप्रोटिक कौन सा है वो लेके आओ पहले तो इसका तो अब Ka3 डिफाइन होगा और इससे जस्ट एक पहले वाला Ka2 डिफाइन होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब ये तो थर्ड डिसोसिएशन होने वाला ना, H3PO4 का एक बार डिसोसिएशन हुआ तब बना H2PO4 माइनस, फिर अगली बार और डिसोसिएशन हुआ तो बना HPO4 माइनस 2, अब आगे और डिसोसिएशन होगा तो बनेगा PO4 माइनस 3, तो ये आया K1, ये आया K2, ये आया K3। जो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का सेल्फ डिसोसिएशन है उससे जस्ट पहले वाला लेना, तो इसकी पीएच हो जाएगी pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाई 2। ये सॉल्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने 10 क्वेश्चन भी करवा दिए और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड सारी बात हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बफर सॉल्यूशन के ऊपर। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड मैं आइडिया दे देता हूं बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बस नेक्स्ट क्लास में उसको फिर अपन कंप्लीट करेंगे। अभी बस आइडिया बफर होता क्या है, बफर बनता कैसे, उसकी बात होगी। बस बफर एक्शन वगैरह बाद में बात करेंगे। कि यहां तक ही रखे, चलो यहां तक ही रखते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में बफर एक्शन इन सब की बात अपन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, बफर एंड बफर एक्शन उसे कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर से रिलेटेड उनके क्वेश्चन को करेंगे, जिससे अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट बचेगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो यहां तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।